नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज को जिस तरह भारत में इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटिक संस्था बताकर पेश किया जाता है, जमीनी हकीकत उससे बहुत ही अलग है। कागज पर एफपीसी किसानों को बाजार से जोड़ती हैं, बार्गेनिंग पावर बढ़ाती हैं, इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी को सस्ता करती हैं एंड छोटे किसानों को प्लेटफॉर्म देती हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर पुरानी कास्ट एंड क्लास हायरार्की, स्थानीय पावर नेटवर्क्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एलीट कैप्चर सब दोबारा पैदा हो जाते हैं। नए नाम, नए ढांचे पर वही डोमिनेंस। इसीलिए शीर्षक है न्यू कलेक्टिव्स, ओल्ड हायरार्कीज। ग्रामीण शक्ति संरचना एफपीसी को शुरू से ही बहुत ही प्रभावित करती है। किसी गांव में आर्थिक या सामाजिक शक्ति पहले से किनके पास है, उसी के आधार पर एफपीसी की आंतरिक संरचना तय की जाती है। इसका मतलब है अपर कास्ट और बड़े किसान जो पहले से नेटवर्क्स में मजबूत हैं, जिनके पास पैसा है, जमीन है, मोबिलिटी है और समय है, वे ही एफपीसी के डायरेक्टर बन जाते हैं, डिसीजन मेकिंग संभाल लेते हैं, साथ ही रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेते हैं। नतीजा, छोटे और दलित, महिला किसान केवल मेंबर रह जाते हैं, पर सत्ता उनके हाथ में नहीं आती। एफपीसीज में इंक्लूसिविटी कागज पर होती है, जमीन पर नहीं। सदस्यता, मेंबरशिप तो सबके लिए खुली होती है, लेकिन असली सवाल यह है कि कौन सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। छोटे, हाशिए पर खड़े किसान मीटिंग में नहीं जा पाते, ट्रैवल नहीं कर पाते, घर के काम, मजदूरी ने समय नहीं छोड़ता, साथ ही भाषा, पेपर वर्क, डिजिटल टूल्स में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा कारण, वे पुराने पावर रिलेशंस को खुलकर चैलेंज भी नहीं कर पाते। इससे इंक्लूसिव स्ट्रक्चर केवल पेपर वर्क तक सीमित रह जाती है। एफपीसी का बोर्ड थ्योरेटिकली डेमोक्रेटिक होना चाहिए, पर कई महिला बोर्ड में थी, पर दे वेयर सिंबॉलिक। पर ऐसा क्यों? घर का दबाव, शर्म या हेजिटेशन, पैट्रियार्कल नॉर्म्स, मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, सार्थक चर्चा में हिस्सा न ले पाना एंड बोलने पर सोशल जजमेंट। यानी प्रेजेंस थी पर पावर नहीं। कई पुरुष डायरेक्टर इनएक्टिव थे, वे केवल नाम के डायरेक्टर थे, काम नहीं कर पाते थे, न सुझाव देते थे। वास्तविक कंट्रोल कुछ ही लोगों के पास था, खास तौर पर बड़े किसान एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड पुरुष, जिनके पास ट्रांसपोर्ट है, कैश है एंड नेटवर्क है। एफपीसी थ्योरेटिकली प्रोड्यूस डायरेक्टली खरीदता है, मिडिलमैन को हटाता है, फेयर प्राइस देता है, पर ग्राउंड लेवल फाइंडिंग्स बताती है प्रोक्योरमेंट ऑफन कंट्रोल्ड बाय लोकल एलाइट्स। कौन सा माल खरीदा जाएगा, किस कीमत पर खरीदा जाएगा, ये निर्णय वही लोग लेते हैं जिनके पहले से आर्थिक दबदबा है। छोटे किसान का प्रोड्यूस अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्वालिटी क्राइटेरिया रिजिड रखे जाते हैं, लेकिन छूट उन्हीं को मिलती है जो पावरफुल हैं। साथ ही पेमेंट डिलेज छोटे किसान को निराश करते हैं, उन्हें इमीडिएट कैश चाहिए होता है, इसलिए वे एफपीसी छोड़कर फिर ट्रेडिशनल ट्रेडर्स के पास चले जाते हैं। एफपीसी में जो लोग वीकेस्ट हैं, उन्हें सबसे ज्यादा स्किल, फाइनेंशियल नॉलेज एंड मार्केट लिटरेसी चाहिए, लेकिन इन्हें सब कम ट्रेनिंग मिलती है। नतीजा, उन्हें पता ही नहीं चलता प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, बोर्ड में कौन सी पॉलिसी पास हो रही है, पेमेंट कैलकुलेशन कैसे होता है। इस इंफॉर्मेशन गैप का फायदा वो लोग उठाते हैं जिनके पास पहले से नॉलेज है एंड उनके नेटवर्क मजबूत हैं। जेंडर इनक्वालिटीज को देखें तो महिलाओं की सदस्यता का भागीदारी से लेना देना नहीं है। कई महिलाएं नाम मात्र की सदस्य बनी थीं, लेकिन पैट्रियार्चल नॉर्म्स, मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज उन्हें मीटिंग में एक्टिव बनने नहीं देते। वुमेन लेड पार्टिसिपेशन थ्योरेटिकली पॉसिबल थी, पर प्रैक्टिकली अनसपोर्टेड थी। कई महिला डायरेक्टर्स ने कहा, हम साइन कर देते थे, पर असली निर्णय किसी और के होते थे। कई जगहों पर दलित किसानों को प्रोड्यूस सप्लाई करने की अनुमति थी, पर प्रोक्योरमेंट एजेंट्स जो अपर कास्ट के थे, इनफॉर्मल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो जैसे प्रोड्यूस रिजेक्ट हो जाना, वेइंग में छोटी छोटी चीटिंग, पेमेंट का डिले कर देना, मीटिंग में बोलने से पहले इनफॉर्मल परमिशन की जरूरत जैसे सोशल क्यूज, एफपीसीज ऑफिस में डर या असहजता। इंस्टीट्यूशन बदल गया, पर कास्ट पावर का लॉजिक नहीं बदला। सरकार मानती है एफपीसीज एग्री बिजनेस को मजबूत करेंगे, किसानों को मार्केट से डायरेक्ट जोड़ेंगे, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप लाएंगी, पर रेगुलेटरी डिजाइन मॉडर्न है, रूरल सोशल स्ट्रक्चर मिडिवियल है,
इन दोनों की टकराहट से ही सबसे बड़ी विफलताएं पैदा होती हैं। यानी कागज पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जमीन पर ओल्ड हायरार्की। कई एफपीसी केवल इसलिए चल रही थी क्योंकि स्कीम्स में सब्सिडी, ग्रांट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट कम हुआ, बहुत सी एफपीसीज इनएक्टिव हो गई या फिर उन्हीं लोकल एलिट्स के नियंत्रण में चली गई जो पहले से डोमिनेंट थे। अनग्राउंडेड कलेक्टिवाइजेशन सबसे बड़ा निष्कर्ष। मतलब कलेक्टिव बनाया गया पर उसकी जड़ें किसानों के वास्तविक सोशल कंटेक्स्ट में नहीं थी। इसलिए मेंबर्स जुड़े पर एम्पावर्ड नहीं हुए। बोर्ड बना पर पावर कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। रूल्स डेमोक्रेटिक थे पर व्यवहार में फ्यूडल लॉजिक चलता रहा। जब तक ग्रामीण समाज की कास्ट क्लास हायरार्की बदलेगी नहीं, एफपीसी जैसी आधुनिक संस्थाएं भी उसी हायरार्की का विस्तार बन जाएंगी। यानी कलेक्टिव नया, स्ट्रक्चर मॉडर्न, लेकिन पावर वही लोग छीन लेते हैं जो पहले से पावरफुल थे। पेपर बेस्ड inclusion is not equal to real participation. Membership is not equal to voice. Representation is not equal to influence. And therefore, एफपीसीज भारत के ग्रामीण लोकतंत्र का वादा तभी पूरा कर पाएंगी जब वे केवल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि सोशली रीडिजाइंड इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। थैंक यू।